गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू हैक आइडिया ट्रिक। सूरज की पहली किरण से हम में से बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने काम की भी शुरुआत करते हैं। विथ एवरी स्मॉल एक्टिविटी वी डू आवर बेट। Although we are night person and our schedules are opposite compared to many, today we were able to manage our schedule as a morning person. Letting fresh air and sunlight in for few minutes gives us the energy to kickstart our day. The first thing I prefer doing after waking up is making bed. It takes only 5 minutes of mine. But this small activity makes our bedroom look better instantly. It also gives me feeling of accomplishment as one task is reduced from my list. This will also give me ready bed when I'm back from my hectic day. For me, little things in life matter. So how do we make beds so that when you are using it, you do not have to work so hard every day in making bed? मैं हूँ सुजीता ऑन योर यूट्यूब चैनल हिट हैक आइडिया एंड ट्रिक। गाइस, डिस्क्रिप्शन से आप समझ गए होंगे कि मैं आज हाउ एग्जैक्टली वी कैन मेक बेड उससे रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। बट व्हाट वाज माय रीज़न? So what exactly is the different thing which I will be doing for you guys so that I am making this particular video? So first of all, मेरा basic concern ये था कि जितने भी आप टेक्निक्स देखोगे, जितने भी वीडियोस देखोगे, हो सकता है किसी ने इस तरह की भी टेक्निक निकाली हो, बट आई एम नॉट टू श्योर। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर चेजिंग टूवर्ड्स कि होटल स्टाइल में बेड कैसे बना सकते हैं और घर में उसको किस तरह से सजा के रख सकते हैं। बट जेन्युइनली इज इट पॉसिबल? आई मीन फॉर सम पीपल डेफिनेटली, जिनके पास इतना टाइम है एंड दे कैन डेडिकेट दैट मच ऑफ टाइम डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट्स ऑसम दैट दे आर डूइंग इट। बट मैं बेसिक मेथड लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको सिंपल टेक्निक बताऊंगी जो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड टू मेकअप योर बेड it will not take that much of time. So it will be a very easy technique जिसकी वजह से आपका actually जो पूरा bedroom है वो tidy and clean लगेगा। Again emphasizing nothing against anyone, but as per me जो मुझे लगता है कि मैं रेगुलरली फॉलो कर सकती हूँ उस टेक्निक को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑब्वियसली इसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इफ़ यू विश फॉर समथिंग लाइक दैट और सिमिलर आइटम्स, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड परचेज एज पर योर नीड। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई रेगुलरली अपलोड सच सॉर्ट ऑफ वीडियो ऑन अ वीकली बेसिस। जैसे नाम सजेस्ट करता है हैक आइडिया ट्रिक, इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। You can definitely suggest if you have any specific need. I will try to make a video on that. And at the same time, if you are watching this video for the second time, universe is telling you something. Subscribe to this channel. To start off with this process, you would need fitted sheet or mattress protector, AC blanket or comforter, bed sheet and pillow cover, top sheet or extra thin sheet, and bed skirt, which could be optional. This one is bed skirt, which I use to cover the wooden frame of our bed. These are pure cotton bed sheet and pillow covers, which I'll be using. This is the AC blanket, which can be used from both the sides. This is the additional sheet, which actually I did not use because of the color. हमारे बेड में ये मैट्रेस प्रोटेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। दिस इज़ वाइट इन कलर, वाटरप्रूफ एंड ऑल्सो अगेन मेड अप ऑफ कॉटन। और इसके नीचे एक्चुअली इलास्टिक होती है जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे रहता है। मैट्रेस प्रोटेक्टर के नीचे में जो आपको दिख रहा है वो बेड स्कर्ट है जो डार्क ग्रेइश कलर का है। एंड अबव दिस आई विल बी यूजिंग दिस शीट।
बेडशीट के लिए वी ऑलवेज प्रेफर वाइट कलर प्योर कॉटन कैलिफोर्नियन किंग साइज. That actually makes it easy for me to tuck everything properly inside this particular mattress. That is the reason we always order the same sort of brand and same sort of size for this particular bed. आपको बेडशीट को प्रॉपरली स्प्रेड आउट कर देना है एंड यू हैव टू, आई मीन दिस इज़ कॉमन, यू हैव टू जस्ट कीप द एजेस आउट. जब इवनली आप इसको स्प्रेड आउट कर दोगे देन यू विल स्टार्ट टकिंग. आई ऑलवेज प्रेफर टकिंग द टॉप एंड बॉटम फर्स्ट. हैंस हमारे हेडबोर्ड थोड़ा सा टच करता है मैट्रेस को एंड इट गेट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो आई ऑलवेज प्रेफर टकिंग द टॉप मोस्ट पार्ट फर्स्ट and then the corners of top. After doing corners for both the side, I go for the bottom. टॉप को टक करने के बाद मेरे लिए बॉटम को टक करना बहुत इजी हो जाता है. ऑब्वियसली इसके सामने मेरे पास कोई हर्डल्स नहीं है, कुछ चीज़ हाथ में लग नहीं रही है, तो इट गेट्स ईजी फॉर मी. After completing bottom, I go for the bottom corners. So now on all the corners I follow hospital corners method. ये बहुत ही famous method है, बहुत लोग जानते हैं already. अगर आप नहीं जानते हो तो just to explain you, जो मैट्रेस के edges से छूटता हुआ कपड़ा एक straight line में आपको दिखेगा, वो आपको उठा के बेड की तरफ ले जाना है, वहाँ पे रखना है. उसके बाद जो लेफ्ट आउट फैब्रिक होगा उसे आपको बेड के अंदर डालना है. जब आप वो कर लोगे तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एंड देन यू हैव टू ट्राई टकिंग द लेफ्ट आउट फैब्रिक इनसाइड. इस तरीके से आपकी बेडशीट वहीं की वहीं रहेगी एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू मूव. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर मी टू नॉट परचेज फिटेड बेडशीट बिकॉज आई लाइक this method and I can do it every time I am using a new bed sheet. A little bit of practice is definitely needed, but eventually you will get perfection in it. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो you can definitely go ahead with fitted bed sheet. Choice is yours. Few tips I would like to share over here is for bed sheet, if you can use breathable fabric, that is good for your skin. And if you can use starched and pressed bed sheet, that will look more good and it will actually give a good crease on the corners when you are making it. Bed sheet लगाने के बाद you are already halfway close to your result and this is how it looks from both the corners. After I'm done with bed sheet, I'll be going for pillow covers. On pillow covers, I will also be playing with some colors. क्योंकि सब कुछ एकदम plain है, so जो भी मैं addition करूँगी उसमें थोड़े colors use करूँगी, but we do not like too much of vibrant colors, so everything is going to be neutral or subtle. और मैं बेड में कुशन्स ये सब भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ ऐड करते वक्त, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड अ स्पेस टू स्लीप, you don't need a space to keep your cushions somewhere else, so we prefer keeping only our sleeping pillow and one extra pillow if needed. After I'm done with pillow, I will go for AC blanket or comforter. Now this is up to you and also it depends on the seasons of India. क्योंकि अभी गर्मी है तो हमें इतनी थिक कोई भी चीज़ नहीं चाहिए. That's why I'm going with this two-way AC blanket. ये sufficient होगा हमारे लिए, जिसमें हमें कोई additional need नहीं होगी, because it's right now monsoon जिसमें गर्मी भी अच्छी खासी है और आप AC चलाते हो तो आपको definitely कुछ चाहिए होता है. इसे भी आप exactly similar way में जिस तरह से बेड शीट को टक करा था उस तरह से टक कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो शीट है अपर शीट वो उतनी ही बड़ी हो जितनी बड़ी आपकी बेड शीट हो, या फिर इतनी बड़ी हो कि आपके मैट्रेस के अंदर पे जा सके. सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड while purchasing any such sort of दुहार, दुए,
कंफर्टर, ब्लैंकेट, वट एवर इट इज़। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से आपको वापस से अपने रूम को क्लीन अप एंड टाइडी करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। You will exactly tucking it the way you have done it for your bed sheet, and जब आप इसे यूज़ करोगे ये भी कहीं टस से मस नहीं होगा, exactly like your bed sheet। और जब मॉर्निंग में आप उठते हो, you just have to clean this thing and rest and everything will be fine। So this is the gray side, but I think white will look more better। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा साइड आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। I will be going with the white one first, और मे बी किसी और टाइम I will be using this side also। Now this extra sheet, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि आई हैव नॉट यूज दिस बिकॉज इट वॉज नॉट गोइंग विद द कलर्स विच आई हैव। बट इफ़ इन केस आपके घर में हो सकता है कि देर इज़ 2 people हु इज़ स्लीपिंग, बट उसमें से एक आदमी को ज़्यादा ठंड लगती है और एक को कम, सो यू कैन ऑलवेज यूज़ एक्स्ट्रा शीट्स फॉर दोज सिचुएशंस। So this is the final look guys। let me know if you like it, and at the same time definitely मुझे बताएं कि आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो रेगुलरली या फिर नहीं। I have been using these method और ये बहुत easy हो जाता है मेरे लिए डे टू डे परफॉर्म करना। So I thought of sharing it with you। Let me know if you like it or not। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। I'll be back with something new on your favorite channel HIT। तब तक के लिए बाय।